जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म द अजय स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जो है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम आपके लिए ये प्रॉफिट यानी कि लाभ और हानि का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि ये मैथ का चैप्टर लेके आए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये आज का ये चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस चैप्टर से लगभग दोस्तों एग्जाम में हमेशा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल हम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। साथ साथ सेशन खत्म होने के बाद हम आपको इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप सभी लोग अपना नोट्स बना के तैयार रखें, जिससे आप अपना बाद में रिवीजन भी कर पाएँ। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज का ये सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस यानी कि दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यानी कि जो लाभ होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रॉफिट। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रॉफिट। जो लाभ होता है हमें उसको प्रॉफिट कहा जाता है, यानी कि जो क्रय मूल्य को बेचकर जो लाभ, जो दोस्तों जो हमें लाभ होता है, यानी कि जिसने मान के लिए जितने में हमने कोई वस्तु खरीदी, यानी कि मान के चलिए हमने कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदी और उसको हमने 30 रुपये में बेच दिया, तो हमें दोस्तों कितने रुपए का लाभ हुआ? बराबर 10 रुपये का हमें लाभ हुआ। तो दोस्तों आज का ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टिप्स हैं, इन्हें आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। जहाँ पर क्रय मूल्य की बात की जाए, क्रय मूल्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? जिस वस्तु को हम खरीदते हैं उसे हम, और जितने रुपए में खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं दोस्तों। और विक्रय मूल्य यानी कि कोई भी वस्तु हम जितने रुपए में बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहा जाता है। यानी दोस्तों इंग्लिश में बात करें तो कॉस्ट प्राइस होती है, ये क्रय मूल्य होती है दोस्तों। इसे हम सी से डिनोट करते हैं, किससे? सी से, CP से, यानी कि कॉस्ट प्राइस। और दोस्तों यहीं पर हम विक्रय मूल्य की बात करें, हमने किसी वस्तु को जितने रुपए में हम बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहा जाता है, तो उसको सेलिंग प्राइस कहा जाता है। इसको दोस्तों हम SP से डिनोट करते हैं, किससे? SP से। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर दोस्तों, यहीं पर हम जो दोस्तों जितने रुपए की हमें प्रॉफिट होती है, तो दोस्तों प्रॉफिट को हम P से डिनोट करते हैं, और जो लॉस यानी कि हानि को हम L से। तो दोस्तों ये आप सभी को ऐसे जो टिप्स हैं ये दोस्तों पता होना चाहिए चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, तभी आप जो क्वेश्चन को अच्छे से लगा पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये सारे कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अगर हम लाभ जो प्रतिशत है दोस्तों, यानी परसेंटेज, उसको हम निकालेंगे तो दोस्तों P यानी दोस्तों जो प्रॉफिट ये हमारी जो प्रॉफिट अपॉन यानी कि CP दोस्तों किसको कहा जाता है? यानी कि जो जितने में हमने वस्तु को बेचा है, किसको कहा जाता है? यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि जितने में हमने वस्तु को खरीदा है। तो दोस्तों CP और अपॉन इंटू 100 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। यहीं पर दोस्तों हम बात करें हानि की, तो हानि को हम कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों हानि को मैंने आपको यार कि लॉस को दोस्तों L से डिनोट करते हैं, किससे? L से। L से दोस्तों उसको डिनोट करते हैं। तो जब हम हानि को निकालेंगे यानी कि लॉस को, तो L अपॉन, और दोस्तों यहाँ पर SP हो जाएगी, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि कितने में हमने वस्तु को खरीदा है, इंटू क्रय मूल्य, यानी कितने में हमने वस्तु को खरीदा है, इंटू 100 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हमारी वो लॉस यानी कि हानि निकल आएगी। तो दोस्तों आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत एक दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ शुरुआत करते हैं। आई होप दोस्तों जो मैंने ये टिप्स बताई हैं कैसे आपको क्या करना है, आगे जाके चैप्टर में कैसे क्वेश्चन को लगाना है, तो उसके बारे में दोस्तों आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों सबको। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यदि किसी वस्तु को 33 रुपये में बेचने पर 11 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। यानी दोस्तों जब हम किसी वस्तु को 33 रुपये में बेचते हैं तो हमें 11 रुपये का लाभ होता है, तो दोस्तों उसका लाभ परसेंट कितना है? तो पहले तो आप दोस्तों हमें 11 रुपये का लाभ हुआ, तो उसके बाद दोस्तों जो हमने वस्तु खरीदी थी वो कितने रुपए में खरीदी थी? तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा दोस्तों? SP माइनस CP। तो दोस्तों हमने कितने में बेची है वस्तु को? SP दोस्तों इसे का विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो हमने कितने में बेची है? 33 रुपये में बेची, और हमें लाभ कितने का हुआ दोस्तों? 11 रुपये का। तो दोस्तों यहाँ पर CP निकल के आ जाएगी कितनी? वो हमने वस्तु को 22 रुपये में खरीदा था। कितने में? 22 रुपये में हमने वस्तु को खरीदा था दोस्तों। अब हम इसका लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो मैंने आपको लाभ परसेंट के लिए बताया था, यानी कि जो प्रतिशत यानी कि जो दोस्तों प्रॉफिट, यानी कि दोस्तों जहाँ पर लाभ की बात की जाए यानी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को P से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों
तो यहाँ पर दोस्तों हम P बराबर P/CP इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों 100। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने देखो लगाया है कि देखो यहाँ पर P हमारा कितना है, हमने कितने में वस्तु खरीदा था 22 रुपये में, और कितने में हमें लाभ हुआ था या 11 रुपये का हमें लाभ हुआ था इंटू 100। तो दोस्तों यार 11 से 22 को काट देंगे 2 बार, और अब 2 को 100 को 2 से काटेंगे दोस्तों 50 बार, तो हमें 50% का लाभ हुआ। कितने का दोस्तों 50% का हमें लाभ हुआ, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब इस टाइप के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हम आसान से आसान भाषा में हम आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब दोस्तों जो थोड़ी सी दिक्कत है ना वो डिजिटल बोर्ड की है, तो हम और आपको बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करते हैं। आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। साथ साथ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड करा देंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि आज स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट स्वागत है दोस्तों। आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। तो अगला क्वेश्चन है कि एक मेज को हमने 9 से 50 में खरीदा, यानी दोस्तों कोई मेज है दोस्तों उसे हमने 9 से 50 रुपये में खरीदा है, और हमने 11 से 40 रुपये में उसको बेच दिया। तो बताइएगा हमें कितने % का लाभ हुआ। यानी दोस्तों हमने किसी वस्तु को कितने में खरीदा था 950 रुपये में, और 1140 रुपये में बेचा था दोस्तों। तो हमने जो वस्तु खरीदी थी यानी कि SP कितनी थी 1140 और CP 9 से 50। तो दोस्तों हमें जो हम प्रॉपर्टी यानी कि दोस्तों जो P से डिनोट करते हैं हमें कितने का लाभ हुआ था 190 रुपये का हमें लाभ हुआ था। तो दोस्तों हम यहाँ पर अब लाभ % निकालेंगे। % के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था जहाँ पर लाभ की बात की जाए यानी कि प्रॉफिट। तो दोस्तों प्रॉफिट को P से डिनोट करते हैं यानी कि P/CP इंटू 100। दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर सूत्र लगा दीजिएगा, और यहाँ पर जैसे कि लगाया गया है तो यहाँ पर 190/9 से 50 और इंटू 100। तो दोस्तों हमने पहले यहाँ पर एक 0 से एक 0 को काट दिया यानी कि, और 19 पंजे 95। दोस्तों 19 से हमने 95 को काटा तो 5 बार, और 5 से हमने 100 को काटा। जैसे 5 से हमने 100 को काटा यानी कि, तो यहाँ पर कितना 20%, कितना हो गया दोस्तों 20%। तो दोस्तों हमें यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में नहीं लिखा गया दोस्तों, यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है। तो हमें कितने % का लाभ हुआ एक बार हमें कमेंट करके आप सभी लोग बताएं। तो हमें 20% का लाभ हुआ था। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि श्याम ने एक पुरानी कार को 6000 में खरीदी और उसके मरम्मत में 500 रुपये खर्च कर दिए। तो उसने उस कार को 7020 रुपये में बेच दिया। तो उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी के एग्जाम में आप सभी लोगों से ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि प्रॉपर्टी और लॉस से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस बार भी मिलेंगे। तो आप सभी लोगों का जो बेसिक से मैंने जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश की है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि श्याम ने एक पुरानी कार को 6000 रुपये में खरीदी और उसे मरम्मत में 500 रुपये खर्च किए। दोस्तों जो मान के चलिए जो श्याम था उसने 6000 में खरीदी और 500 रुपये उसमें खर्च में लगा दी। तो उसने मान के चलो कितने में खरीदी थी, यानी कि CP उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य हो जाएगा 6500 रुपये। यानी कि मान के चलिए उसने 6500 रुपये में खरीदी थी, और उसने SP यानी कि SP में कितने में 7020 रुपये में उसने उसको बेच दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर जब प्रॉपर्टी निकालेंगे तो सूत्र वही यूज होगा जो मैंने आपको बताया है प्रॉपर्टी के लिए, यानी P ऊपर रहेगी और CP नीचे रहेगी, यानी इंटू 100 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो प्रॉफिट हुई है उसको, तो कितने की हुई है उसको प्रॉफिट, यहाँ पर आप सभी लोग निकालिए SP माइनस CP। तो दोस्तों 7020 रुपये में से 6500 जब हम माइनस करेंगे यहाँ पर, तो कितने में 520 रुपये का हमें लाभ हुआ था। कितने का 520 रुपये का लाभ हुआ था। अब हम इस सूत्र में रख देंगे प्रॉफिट निकालने के लिए। तो 520 अपॉन कितने हो जाएंगे 6500 इंटू कितना हो गया 100। तो दोस्तों हमने एक 0 से एक 0 काट दिया दोस्तों, और 13 पंजे 65। दोस्तों इसको काट दिया हमने यहाँ पर 4 इंटू 100, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 400 हो गया और यहाँ पर 50 बचे। तो 50 को दोस्तों हमने जब 400 से काटेंगे तो 8% लाभ हो जाएगा, यानी कि दोस्तों
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो अच्छे से आप सभी लोग इसे नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा और जो आपका एग्जाम है उसमें आप सभी लोग एक बेहतर तरीके से अंक प्राप्त कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक टेबल को 250 में खरीदा गया है, यदि 20% की हानि पर उसे बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अब दोस्तों अब बात हो रही थी यहाँ पर प्रॉपर्टी की, यानी दोस्तों जो हम वस्तु को खरीद रहे थे तो हमें कितने % की प्रॉपर्टी हो रही थी। अब यहाँ पर हानि की बात की जाएगी तो यहाँ पर लॉस। दोस्तों तो सूत्र कौन सा वो होगा, तो यहाँ पर L अपॉन लॉस की बात करें तो L/SP × 100। तो दोस्तों अब एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे कि कोई एक टेबल है दोस्तों, उसको हम 250 रुपये में खरीद कर यदि हमने 20% की हानि पर बेच दिया तो उसका विक्रय मूल्य पूछा गया है दोस्तों। किसका दोस्तों, विक्रय मूल्य। तो दोस्तों हमने एक वस्तु थी, हमने 250 में उसको खरीदा और हमें 20% की हानि, तो दोस्तों हानि क्या पूरा कितना % होता है, 100%। तो हमें 20% की हानि हुई तो कितना हो गया दोस्तों, या 80%, और अपॉन में दोस्तों 100 रहेगा। तो एक जीरो से हमने एक जीरो को यहाँ पर काट दिया, एक से इसको काट दिया दोस्तों, और एक जीरो से एक जीरो इसको काट दिया, तो दोस्तों 25 अट्ठे कितने हो गए बताइएगा एक बार आप सही में कमेंट करके। तो 25 गुणा 8 यहाँ पर दोस्तों 200 हो गए, यानी कि दोस्तों हमें 200 रुपये की हानि हुई। कितने की दोस्तों, जो हमें 20% की हानि हो रही है तो हमने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा, 200 रुपये में बेचा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 20% की हानि हुई थी, हमने 250 रुपये में वस्तु को खरीदा और हमने जब 20% की हानि हुई तो वो वस्तु हमने कितने 200 रुपये में बेची। आई होप आप सभी लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सतीश ने एक घड़ी को 500 रुपये में खरीदी और 30% की हानि से बेच दिया तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों जो सतीश ने एक घड़ी को कितने 500 रुपये में खरीदा था, इंटू दोस्तों जब वहाँ पर 30% जब हानि हो रही है तो यहाँ पर 30 माइनस हो जाएंगे 100 में, यानी कि 17/100। तो दोस्तों एक जीरो से हमने एक जीरो इसको काटा और एक से एक जीरो को इसको काटा, तो दोस्तों ये कितने बचे यहाँ पर 50 × 7, तो बताइएगा ये 350 कितने हो गए दोस्तों, 350, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों हम आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहें। तो दाज स्टडी पॉइंट को दोस्तों सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहें। अगला क्वेश्चन है कि मोहन ने एक गाय को, जो मोहन है दोस्तों उसने एक गाय को 1800 रुपये में बेचा तो उसे 20% का लाभ हुआ। यानी मोहन ने दोस्तों एक गाय को खरीदा था कितने 1800 रुपये में और उसको 20% का लाभ हुआ, तो बताइएगा मोहन ने उस गाय को कितने रुपए में बेचा। दोस्तों लाभ और हानि से तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे मैंने वो क्वेश्चन जैसे कि आपसे पूछे जाएंगे, तो हर तरह के क्वेश्चन मैंने आज के सेशन में रखे हैं जो कि एग्जाम क्वांटिटी से इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोगों से फिर से एक बार मेरी रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों एक यहाँ पर नोट पॉइंट कर लीजिएगा आप सभी लोग। नोट पॉइंट है दोस्तों कि लाभ निकालते समय जितनी पूछी जाएगी तो वह उसमें प्लस हो जाएगी, यानी दोस्तों जहाँ पर 20% का लाभ पूछा गया है तो दोस्तों उसमें हमें तो टोटल परसेंट कितनी होती है 100, तो दोस्तों 100 में यहाँ पर 20% हो जाएगी। यहाँ पर 20% नहीं, यहाँ पर 50% पूछी गई है तो ये भी 50 हो जाएगी, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 150 अपॉन में हो जाएगा ये सब। तो आप सभी लोग ये याद रखें दोस्तों, ये नोट पॉइंट है, ये दोस्तों बिल्कुल हम ट्रिक के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों जो मोहन ने गाय को खरीदा था कितने 1800 रुपये में, इधर आप सभी लोग देख पा रहे हो कितने 1800 रुपये में, और उसको 20% का लाभ हुआ। तो दोस्तों 100 तो वो हो गए और 20% यानी कि 120 अपॉन में दोस्तों ये हमेशा 100 रहेंगे, चाहे आप लाभ की बात करें चाहे फिर हानि की बात करें, चाहे परसेंट निकालें चाहे लॉस निकालें, किसी भी प्रकार का इंटू में हमेशा 100 रहेंगे। तो दोस्तों आप ऐसे आप सभी लोग काटेगा, एक जीरो से हमने एक जीरो को यहाँ पर काट दिया गया, यहाँ पर दोस्तों एक जीरो को हमने काट दिया, तो दोस्तों यहाँ पर हमने 6 से 12 काट दिया यानी कि 3 बार, तो दोस्तों यहाँ पर 300 हो गए, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे 300 हो गए यहाँ पर, और अपन 3, तो यहाँ पर हमने 300 इसको काटा कितने हो गए दोस्तों 150, और यहाँ पर एक जीरो को हमने पहले यहाँ पर काट दिए थे, तो कितने हो गए दोस्तों 150 अपॉन 10, बताओ दोस्तों कितने हो गए 1500 रुपये। तो दोस्तों उसने उस गाय को कितने रुपए में 1500 रुपये में
खरीदा, यानी कि 1500 में उसको उसने बेच दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब किसी एक वस्तु को 4400 में बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है। यानी दोस्तों जो कोई वस्तु है उसको हम कितने 4400 में बेचते हैं, कितने 4400 में, तो हमें 10% का लाभ होता है। तो दोस्तों लाभ जब होगा तो उसमें कितने जो ऐड हो जाएंगे, मैंने आपको नोट पॉइंट में लिखवा दिया है उसे, तो वहाँ पर कितने 110 हो जाएंगे दोस्तों, कितने 110। तो एक जीरो से हम एक जीरो काटेंगे और दोस्तों इंटू में हमेशा 100 रहेंगे, वो हमेशा कंपलसरी हर एक में रहेंगे, चाहे आप लाभ की बात करें। तो दोस्तों यह 11 चौक 44 और दोस्तों यहाँ पर एक जीरो को मैंने काट दिया था तो कितने यहाँ पर 40 बचे, कितने 40। और यहाँ पर दोस्तों इंटू में कितने थे 100, तो दोस्तों ये 40 इंटू 100 बराबर कितने होंगे 4000। तो दोस्तों उसने उस वस्तु को कितने में बेचा था, ये 40 में, कितने में दोस्तों 4000 बेचा था, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी वस्तु को दोस्तों कोई वस्तु उसको हमने 480 में बेचने पर उस व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को वो कितने रुपए में बेचेगा। पहले आप सभी लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि जब कोई भी वस्तु है तो उसको हमने 480 में बेचा, कितने में दोस्तों 480 में हमने कोई वस्तु बेची, ठीक है। तो हमें 20% की हानि हुई। अगर हम 20% के लाभ से उसी वस्तु को बेचें तो हमें उस वस्तु को हमें कितने रुपए में बेचेंगे जिससे हमें 20% का लाभ हो। तो दोस्तों विक्रय मूल्य इसमें कितना है दोस्तों, कितने रुपए में बेचिए 450 में, और 80% यानी कि 20% की हमें हानि हो रही तो 20 यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, और जहाँ पर लाभ की बात करें तो प्लस हो जाते हैं, आप सभी को मैंने बता चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर -80, तो 80 बराबर दोस्तों कितने हो जाएंगे 480। यहाँ पर हम 20% का लाभ निकालने के लिए दोस्तों 480 अपॉन फिर 80 करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर हम 20% की लाभ दोस्तों यहाँ पर इंटू में हम 100 कर रहे थे और प्लस 20 हो जाएगा, यहाँ पर कितने 120 हो गए। तो इससे दोस्तों हमने इसको काटा, जीरो से जीरो को काटा, यानी कि 8 चौक 48, यानी कि 240 इंटू 3। दोस्तों यहाँ पर आंसर आ गया आपका 720। कितना आंसर आया है दोस्तों 720, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप सभी लोग बिल्कुल भी टेंशन आ रहे थोड़ी सी अगर आपको समझ में ज़्यादा मिस्टेक यानी कि दिक्कत आ रही है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो PDF है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को हमने 240 में बेचने पर 10% की हमें हानि होती है, तो दोस्तों उसी वस्तु को हम 20% का कितने रुपए में बेचे जिससे हमें 20% का लाभ हो। तो दोस्तों कोई वस्तु है कितने रुपए में हमने खरीदी है 240 में, और हमें 10% की हानि होती है, तो 10 माइनस हो जाएंगे दोस्तों, हानि में यहाँ पर कितने 90 और इंटू दोस्तों 20%, तो यहाँ पे 120 हो जाएंगे। तो एक जीरो से हमने एक जीरो काटा, 3 से हमने 9 को काटा, और यहाँ पर 8 से 24 को काट दिया दोस्तों, तो 80 अपॉन, और यहाँ पर 3 से हमने 12 को काट दिया क्योंकि एक जीरो से काट चुके हैं। तो दोस्तों 12 से हमने 3 को काटा, यानी कि 4 बार। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया 80 इंटू 4, तो दोस्तों कितना आया है, यानी कि 320 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे से आप सभी लोग PDF से और अच्छे से बेहतर से समझ पाएंगे, जिससे आप सभी लोग जब PDF आपको तभी मिल पाएगी जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वहीं पर आपको हम सेशन खत्म होने के बाद हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंशुल को 360 में एक घड़ी बेचने पर 10% का लाभ होता है, यदि वह 5% लाभ चाहता है तो वह घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन को पहले आप समझिए, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि अंशुल को 360 में एक घड़ी बेचने पर 10% का लाभ होता है, यदि वह 5% के अगर वह 5% का लाभ चाहता है तो वह तो घड़ी को कितने रुपए में बेचेगा, बताइएगा आप सभी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों कितने में उसने घड़ी को बेचा है 10% का, जैसे उसे लाभ हुआ है तो 360 और अपॉन में 10% का लाभ हुआ तो यानी कि दोस्तों माइनस हो जाएंगे, यानी कि 90। और दोस्तों वो 5% का अगर लाभ से बेचे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ 5% यानी कि 100 में 5 ऐड हो जाएंगे, यानी कि 105। तो दोस्तों एक जीरो काटेगा और 9 चौक
36, यानी दोस्तों 9 चौक 36। तो दोस्तों 100 और यहाँ पर ये 105 है, तो 105 अब फ़ोन कितने हो जाएंगे 4 बराबर दोस्तों हो जाएगा 420। कितने हो जाएगा दोस्तों 420। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा था जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थे। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट और हम आपको वीडियो PDF है वो प्रोवाइड करा देंगे। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही आप दोस्तों ये सेशन खत्म हो गया उसके तुरंत बाद हम आपको टेलीग्राम चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों अगर आप भी अच्छे से मन लगा के अगर सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सभी लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आज का ये चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अगर आप सभी लोग जो PDF से अच्छे से समझ में आ जाएगा और साथ साथ आप अपना नोट्स भी एक बेहतर तरीके से तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी एक बेहतर तरीके से अपनी जो तैयारी है यानी कि सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल की अच्छे से कर पाएँ। तो दोस्तों अगर आपने चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।